जुलाई से शुरू होगी, लेकिन जो भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट आपको बताएगी अमरनाथ यात्रा में आपको क्या करना है और किन किन बातों से सावधान रखना है। देखिए जरा। बाबा बर्फानी की यात्रा जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शुरू होने वाली है और उसी यात्रा को पूरे तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां भी उसी तरह से की जा रही हैं। जी हां, हम आपको आज बताएंगे कि कैसे बाबा बर्फानी के भक्त जब ऊंचे पर्वतों पर पहुंचकर अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे तो उसको पूरे तरीके से सुरक्षित करने को लेकर तैयारियां कैसे की गई हैं। आप सोचिए, ये उसी तरह के एक दुर्गम पहाड़ हैं जहां पर इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है अपनी ट्रेनिंग के लिए पहुंची हुई हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान जब इनको वहां पे तैनात किया जाएगा तो इन्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कोई भी भक्त अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे तो वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। आप देखेंगे ये एनडीआरएफ की वो जवान हैं जो इस पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे और फिर कुछ दिनों बाद इन्हें उसी जगह पर ले जाया जाएगा। ये जवान दरअसल इन पहाड़ों के बीच जो है इस ट्रेनिंग को करेंगे कि कैसे रेस्क्यू करना है, अगर कोई आतंकी खतरा या फिर प्राकृतिक आपदा आती है तो कैसे इन लोगों को, शिव भक्तों को बचाकर उन्हें सुरक्षित निकालना है। उस चीज़ को लेकर पूरी तैयारी है। क्या क्या यहाँ पे किया जाएगा, किस तरह का जो चैलेंज इनके लिए रहेगा, ये तमाम हम आपको बताएंगे आज इस खास कार्यक्रम में। दरअसल एनडीआरएफ की टीम को जिन दुर्गम इलाकों में तैनात होना है वहां पर कोई एकोमोडेशन नहीं होगी। ऐसे में इन्हें अपने आप को कैसे सरवाइव कराना है उसके लिए ये तैयारी है। आप देखिए, जब वहां पे अगर बारिश हो जाए और जब इनको रेस्ट करनी हो जिस टीम को, उसके लिए टेंट बनाने का काम कर रहा है। यही जो टेम्परेरी जो एकोमोडेशंस हैं या शेल्टर्स हैं वो चीज़ें जो है यहाँ पे होगी। आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान जो है इस टेंट को बना रहे हैं और सिर्फ चंद मिनटों में जो है आप देखिए ये एक टेंट जो है वो बन चुका है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अगर कोई यात्री वहाँ पर किसी भी तरीके से वहाँ पे अगर कहीं नेचुरल क्लामिटी का शिकार हो जाता है या फिर वहाँ से दुर्गम पहाड़ों से घिरकर जख्मी हो जाता है तो उन्हें वहाँ पर रखने के लिए भी इस तरह के टेंट्स को जो है वो बनाया जाता है। तो आप देखेंगे ये टेंट जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है और इस टेंट को जो है बनाने के लिए और वहाँ पर लोगों को रखने की तैयारी है। ये तमाम जो एनडीआरएफ के जवान और अफसर हैं ये खास तौर पे प्रशिक्षित हैं किसी भी नेचुरल क्लाइमेटी को जो है उस पर काम करने के लिए। और ख़ास तौर पे अमरनाथ यात्रा के दौरान हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ लोगों को कई बार नेचुरल क्लाइमेटी का यानी कि प्राकृतिक आपदा का शिकार होना पड़ा, कई बार जो स्लाइड्स आई, बरसात हुई, उससे नुकसान हुआ। तो ऐसे में इन तमाम इलाकों में एनडीआरएफ के टीम्स को स्पेशल, ये तो पहले से प्रशिक्षित हैं मगर ख़ास तौर पे इनको यहाँ पे प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि अगर कोई भी ऐसा जो जवान जो इस तरह के जम्मू कश्मीर के टेरेन से वाकिफ ना हो, वाकिफ भी हो और उसके साथ साथ उसे यहाँ खास जो प्रशिक्षण है वो भी मिल सके। तो ये चीज़ें जो की जा रही हैं इसका मकसद बड़ा साफ है, क्योंकि लाखों शिव भक्त जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो वो सिर्फ इस भरोसे होते हैं कि यहाँ पर तैनात सुरक्षा बलों के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है उन्हें पूरे तरीके से अपने घरों तक वापस जो है वो सुरक्षित पहुँचाएंगे। जिस तरह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के लिए इतना आसान नहीं है, इसीलिए परिश्रम और ज्यादा जरूरी है। आप देखें ये एनडीआरएफ की टीम जो है इस वक्त तैयार हो रही है अपनी ट्रेनिंग के लिए और ये जज्बा, ये कदम, ये शरीर जो है ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि देश भर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो किसी तरीके से जो है वो उनको बचाया जा सके। जो सुनी तो ये कहीं ना कहीं तैयारी है ये एनडीआरएफ की टीम और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम, और इन्हें इसी तरीके से कदम मिलाना है। यानी कि ये सोचे ये जो एक्सरसाइज है ये दरअसल दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा जो है वो सबूत है। ये कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हुई तो यकीनन इनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट हुए, जिस तरीके से लगातार वहाँ पे नुकसान के मामले सामने आ रहे हैं हर साल, उसमें कहीं ना कहीं ने इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि यहाँ सुरक्षा जो है आतंकवाद के साथ साथ जो
कहीं ना कहीं नेचुरल क्लाइमिटीज हैं, प्राकृतिक आपदा है, उससे भी इन श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। अब अमरनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, मगर आप सोचिए आपकी यात्रा को सुखद करने के लिए, पूर्ण करने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं। आप देखें वहां पर इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या फिर कोई ऐसी डिजास्टर किसी यात्री के साथ हो जाए तो उसे कैसे रेस्क्यू करना है, उसकी तैयारी है। एक जवान जो माउंटेन रेस्क्यू टीम के हैं उनको इस पर पूरी तरीके से पहले जो है वो क्लिप किया जाएगा और उसके बाद जो है इनको किस तरीके से एक पहाड़ी के ऊपर ले जाना है उसको सुनिश्चित करना है। ये जो कर रहे हैं ये इसे क्या कहते हैं सेक्शन? मैं माउंटेन रेस्क्यू टीम के इंस्ट्रक्टर ताहिर अहमद। इस वक्त हम प्रैक्टिस करा रहे हैं रॉक एरिया में। यहाँ पे जो ये कर रहे हैं ये है स्ट्रेचर के साथ किसी बंदे को अगर खाई में चला जाता है तो वहाँ पे कैसे स्ट्रेचर पे बांधने के बाद उसको किसी खाई से हम ऊपर ला सकते हैं या नदी नाले के आर पार कैसे कराते हैं, उसके लिए स्ट्रेचर में पैक करना है और उसके बाद हम जो है कार्रवाई जिप लाइन और जेड पुलिस सिस्टम के थ्रू ऐसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। तो ये तरीका है हमारा, स्ट्रेचर के साथ किसी विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करते हैं। आप देखिए ये जो माउंटेन रेस्क्यू टीम के जवान हैं उनको एक स्ट्रेचर के साथ जो है वो बांध दिया गया है क्योंकि इसी तरह की परिस्थितियां वहां पर पैदा हो सकती हैं और इसीलिए ये टीम जब नीचे रेस्क्यू के लिए जाएगी उन्हें इस तरीके से यहाँ पहले बांधना है। बांधने के बाद क्योंकि बांधना इस तरीके से है कि कहीं स्ट्रेचर से जब रस्सियों से इनको खींचा जाए तो ये कहीं गिर ना जाएं। ये अगर इससे जो इनको बांधा गया अगर वे खुल जाता है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान रहता है। तो इसीलिए इस तरह की तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर की जा रही हैं और ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब माउंटेन पे जब हाई अल्टीट्यूड पे कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएं तो फिर इन लोगों की यहाँ कोई भी अगर शख्स नीचे गिरा है तो उसकी जान का खतरा जो है वो तो है, मगर उसको वहाँ से निकालना है, चाहे वो जिंदा है या मृत है, उसको वहाँ से निकाल कर ऊपर लाना और उसके बाद अगर वो जिंदा है तो उसे सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुँचाना जो है वो इन माउंटेन रेस्क्यू टीम्स का जो है वो एक बड़ा काम जो है वो रहता है। और पिछले साल भी हमने देखा कि जब वहाँ पे नेचुरल क्लाइमिटी आई थी 2022 में तब कितना नुकसान हुआ था। उसके बाद भी अगर कहीं अगर स्लिप हो जाता है तो उसमें किस तरह का नुकसान होने का खतरा रहता है। किस तरीके से बाबा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को बचाना है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त राम सिंह जी हैं जो पिछले कई सालों से बाबा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जो है वो माउंटेन रेस्क्यू टीम को हेड कर रहे हैं। सर, किस तरह की तैयारियां रहती हैं और किस तरह से ये जरूरी हो जाता है कि इनको पहले ट्रेन किया जाए? हर साल की तरह इस साल भी जो 3 जुलाई को बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, हम पिछले 6 महीनों से लगातार ये इस ट्रेनिंग को रखा हुआ है। हमारे पास अभी तक 300 जे&के पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अभी 3 बैच जो लास्ट बैच चल रहा है अभी इनको करवा रहे हैं। जो 3 जुलाई को बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है उसकी हमारी पूरी तैयारी है कि जहाँ भी देश विदेश से जो अमरनाथ के लिए बाबा अमरनाथ के लिए यात्रु आते हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। ये जो अभी चल रहा है ये एक्सरसाइज, ये क्या है, क्या किस टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है? ये फ्री हैंड क्लाइंबिंग है जहाँ कई बार ऐसा होता है कि रास्ते कट हो जाते हैं। जो रेस्क्यू टीम को ऊपर पहुंचने के लिए फ्री हैंड क्लाइंबिंग और पहाड़ की जो होल्ड होते हैं उनकी मदद से ऊपर चढ़ते हैं। इस मदद से वो ऊपर पहुंचते हैं और उसके बाद जो भी पहाड़ के ऊपर जो कोई भी फंसे हुए हैं उनको निकालने में वो अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ तो चट्टान पे बड़ी कम जगह है, तो ये ट्रेनिंग जो है अमरनाथ यात्रा की तरह ही यहाँ पे जरूरी है। जो बाबा अमरनाथ का एरिया है सेम उसी तरह की जो सिचुएशन उस एरिया में रहती है तो उसी तरह की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उस जगह पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन, अगर ऐसा कोई डिजास्टर हो तो किस तरह से वहां से यात्रियों को वैक्यूट करना है, निकालना है, वो तैयारी रहती है। ये मैं उसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि दूसरी जो तरफ जो है वो जवान पहाड़ से नीचे उतर हैं। ये क्या, इसे क्या कहते हैं और ये किस तरह से अमरनाथ यात्रा में काम आता है? ये एक पहाड़ से नीचे उतरने की टेक्निक है, रैपलिंग बोलते हैं। रैपलिंग जो रेस्क्यू है पहाड़ के में जो खाई है उसमें नीचे आने के लिए रैपल डाउन करके ये उस खाई के नीचे पहुंचते हैं और जो भी वहाँ कोई भी फंसा हुआ उनको किस तरह से निकालना वो अलग टेक्निक है।
ये मैं देख रहा हूँ, ये तो बहुत खतरनाक रहता है, मतलब अपनी जान का खतरा है इसमें। तो इसके लिए यही हम जो ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने तो अपनी सेफ्टी के साथ साथ उन जो लोग फंसे हुए हैं तो उनको कैसे निकालना है, उसी तरह की ये हमारी तैयारी रहती है। और 15 दिन जो हम इनको ट्रेनिंग देते हैं उसमें हर तरह की इनको ट्रेनिंग देते हैं कि स्लोप से कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है, ये रहता है हमारा उस एरिया में। मैं देख रहा हूँ इतना खतरा जो है असर रहता है, तो यकीनन अपनी जान जोखिम में डालकर उस 15,000 से फीट की हाइट पर जो है ये सारे रेस्क्यू चलते हैं। तो इसके लिए ये हम इसीलिए इनको जो रेस्क्यूअर है इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उस एरिया में, उस ट्रेन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उस जगह पे आपने किस तरह से कार्रवाई करनी है, वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये इनको तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर हालात ऐसे हों तो अमरनाथ यात्रियों को कोई नुकसान ना हो। अब आपको एक तस्वीर बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर कहीं कोई डिजास्टर हो तो कैसे लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। आप देखिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं इस वक्त अपनी पीठ पर दूसरे जवान को नीचे ला रहे हैं। ये सिचुएशन इस तरह की है कि अगर कोई जख्मी हो जाए और वो उस पहाड़ से नीचे ना आ सकता हो खुद चलकर, तो उसे इस तरीके से पीठ पर बांध कर लाया जाता है। और ये सिचुएशन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि देश में, दुनिया में कई बार हो चुकी है और एनडीआरएफ के जवान जो है इस चीज को कर रहे हैं। और ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कैसे रैपलिंग करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन जो रेस्क्यू टीम्स है उसके जवान हैं जो नीचे रैपलिंग करके नीचे आ रहे हैं और फिर नीचे आकर लोगों को रेस्क्यू कर वापस ऊपर ले जाएंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना है। और ये तमाम जो चीजें हो रही हैं इस चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो दम चाहिए और इस दम को बनाने के लिए तमाम एक्सरसाइज जो हैं की जाती हैं। दुनिया भर में हुए डिजास्टर से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये जो डिजास्टर टीम्स रहती हैं, रेस्क्यू टीम्स रहती हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और अमरनाथ यात्रा के दौरान खास तौर पे इन टीम्स को जो है वो तैयार किया जाता है और सैकड़ों जवान अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगह पर जो है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान तैनात रहते हैं। सर, कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर आप सबको जो है वो डिप्लॉयड रहना है, तैनात होना है, ताकि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके? अमरनाथ यात्रा में दोनों रूट, बालटाल रूट और पहलगाम रूट में हमारी एमआरटी की जो जेएंडके पुलिस की है 18 टीमें रहती हैं। 18 टीमें जो अलग अलग पॉइंट पे रहती हैं, जो 250 के करीब रेस्क्यूअर डिप्लाई होते हैं। हर टीम में हमारे 15 और 10 के बीच में मेंबर होते हैं और वहाँ जाकर इनको पूरा जब वो जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग देकर इनको पूरा फिटनेस उनका मेडिकल करवा के फिर इनको उस एरिया में डिप्लाई करते हैं बाबा अमरनाथ में। मैं देख रहा हूँ पीछे जवान बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये तैयारी कहीं ना कहीं ज़रूरी है और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव देती है जो यात्री यहाँ आने वाले। मैं जितने भी देश विदेश से बाबा अमरनाथ पे यात्रु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये ट्रेनिंग चल रही है। अगर कोई उस बाबा अमरनाथ में कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, उसकी उन यात्रियों की कैसे ये लोग मदद करते हैं और हर साल ये उन यात्रियों की सेवा भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि बाबा अमरनाथ की यात्रा बेशक जो है वो शुरू होने वाली है, मगर जो श्रद्धालु हैं वो पंजीकरण और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, मगर उनके लिए यहाँ पर तैनात जो एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों की सुरक्षा। और उसी को लेकर इस वक्त ये अपने शरीर को तपाने में लगे हैं। जैसे लोहे को तपाकर मजबूत किया जाता है, उसी तरह से ये ट्रेनिंग कर अपने आप को और ताकत दे रहे हैं ताकि किसी भी परिस्थिति से ये निपट सकें और लोगों को मदद कर सकें। जब अगर अमरनाथ यात्री कोई पहाड़ से गिर जाता है और नीचे वो अनकॉन्शियस हो, देखिए क्या हो रहा है, एक उसी तरह की एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। देखिए जो पुलिसकर्मी हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम, वो नीचे पहुंचे, उन्होंने पहले उसको एक चेक किया कि वो जिंदा है या नहीं, और उसके बाद पहले उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, फिर एक स्ट्रेचर पे उनको बांधा और स्ट्रेचर पर बांधने के बाद जो है इस शख्स को जो है वो माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है उस पहाड़ के पास जो इन्होंने अपनी तैयारी की है, पहाड़ के साथ रस्सियों को बांधा हुआ है, वहाँ ले गए हैं और वहाँ से इनको ऊपर जो है वो ले जाया जा रहा है। आप देखें स्ट्रेचर पर बांधने के बाद इस शख्स को जो है वो एक रस्सी के सहारे जो है वो ऊपर ले जाएगा 15,000 फीट की हाई ऊंचाई। और वहाँ पर कई तरह की चुनौतियाँ, यानी कि ऊंचे पहाड़ों पे
जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां पर तैनात होना है। वहां पर बाबा बर्फानी के भक्तों को दर्शन करने जो आएंगे, उनको अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई मदद की ज़रूरत पड़े, तो उनकी मदद के लिए इनको तैयार रहना है। उसको लेकर ये तैयारी की गई है। देखिए, यात्री जो हैं उन्होंने जो शख्स को जो है वो पहले उस स्ट्रेचर से बांधा और उसके बाद स्ट्रेचर पर बांधे जाने के बाद जो है अब उसको रेस्क्यू करके ऊपर ले जाया जा रहा है। मैं बात करूंगा राम सिंह जी, ये क्या सिचुएशन है जिसमें और किस तरह से इसे क्लाइम किया जा रहा है? ये जो जेड पुली मेथड से हम कोई विक्टिम को खाई में गिरा हुआ है, तो उसको विक्टिम को खाई से कैसे जेड पुली मेथड बना के 2 रेस्क्यू टीम के मेंबर्स इसको लेकर ऊपर जाएंगे और इसको सेफली ऊपर चढ़ा के इसको मेडिकल कैंप में पहुंचाते हैं। पहाड़ी इलाके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रेस्क्यू होता है वो ये होता है, क्योंकि इंजरीज या कोई कैजुअल्टी अगर हो, हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। रेस्क्यू है, तो जैसे कोई ज़्यादा इंजरी है तो उसको हम स्ट्रेचर के थ्रू उसको जेड पुली मेथड बना के उसको ऊपर पहुंचाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से जेड पुली मेथड इसे कहा जाता है, जिसके जरिए इस शख्स को जो जख्मी है, जो अपने आप में बिल्कुल लाचार हो चुका है, उसको ऊपर ले जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। ये जेड पुली मेथड इसे कहा जाता है। देखिए, जवानों ने एक तरफ से उस स्ट्रेचर को पकड़ा और दूसरी तरफ जो है उस शख्स को जेड पुली से बांधा गया है। उसके साथ साथ वो ऊपर भी जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर कहीं ये जो जवान जिसको बांधा गया है, कहीं रस्सी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर इस शख्स को ऊपर पहुंचाने के लिए इस पहाड़ के ऊपर, ताकि उसका इलाज हो सके, उसको मदद की जा सके, उसको सुनिश्चित जो है वो करना है। और ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में इस का इस्तेमाल जो है अमरनाथ यात्रा के दौरान या कहीं भी जो डिज़ास्टर हुए हैं वहाँ पे कई बार किया जा चुका है। और इसी तरह की ट्रेनिंग जो है इस वक्त यहाँ पर भी शुरू की गई है, ताकि इन जो माउंटेन रेस्क्यू टीम जो हैं ये यहाँ पर इन जो लोग हैं मदद जिनको ज़रूरत पड़ेगी अमरनाथ यात्रा में, उसको मदद दे सकें, उसको लेकर ये तैयारी जो है वो पूरी तरीके से की गई है। पहाड़ी इलाके में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो लोगों को रेस्क्यू करने की होती है। आप सामने देखिएगा, एक सिचुएशन यहाँ ऐसी है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जो है किसी जख्मी को, किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना है, उसको लेकर ये जिप लाइन जो है वो लगाई गई है। ये जिप लाइन एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, मगर आप देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेचर पर बांधकर जो है इस शख्स को जो है वो नीचे लाया जा रहा है। इसे क्या कहेंगे, ये किन परिस्थितियों में काम आती है ये टेक्निक? ये टेक्निक सर, जब कहीं हमें नदी नालों में जब क्रॉसिंग नहीं होती है तो हम रोप फिक्स करते हैं। अगर हमारे पास कोई सीरियस विक्टिम है, लिटर पेशेंट जो है, उसको हम स्ट्रेचर की मदद से कैसे क्रॉस कराते हैं। तो खतरा भी रहता होगा, ये जो स्ट्रेचर है वो गिर जाए, इसके लिए क्या तैयारी की? सर, खतरे को हम निकाल देते हैं, सेफ्टी पूरी लगा रखी है। 2 रोप लगे हैं, स्ट्रेचर को अलग अलग से एंकर है, 3 रोप हैं बिले रोप लेकर। तो ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में यहाँ हम कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं जहाँ खतरा हो। ये पूरी जो तैयारी है वो इस तरह की है कि अगर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक किसी जख्मी को पहुंचाना है, किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आ जाती है, जब नेचुरल क्लाइमिटी आती है, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, जब रास्ते कट जाते हैं, हमने देखा कई बार। मगर अब इस तरह की सिचुएशन फिर से ना हो, उसे लेकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उससे कैसे निपटना है, उसको लेकर ये तैयारी है, उसको लेकर ये रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है। बंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। जब दुनिया में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की टीम्स जो हैं होती हैं, चाहे वो सेना है, पुलिस है, और भारत में भी ऐसा ही है। मगर कुछ खास टीमें वो हैं जो कोई भी अदृश्य शक्ति जब कोई ऐसी चीज़ करती है, यानी कि मैं नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहा हूं, यानी प्राकृतिक आपदा की, वो हो तो उसकी रक्षा में कौन होता है? जी हां, आपको बता दूं कि भारत में उसके लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है, जो जम्मू कश्मीर में खासतौर पे है, और एनडीआरएफ की टीम्स है। मेरे साथ इस वक्त राम सिंह जी हैं, जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में हो रहे नेचुरल डिजास्टर की जो टीम जो उससे डील करती है उसको हेड कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस अदृश्य खतरे से ये लोग कैसे निपटते हैं। ये बताइए, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो अपने आप में काफ़ी चिंता होती होगी लोगों को, मगर आप लोग डरते नहीं, आप उस खतरे की ओर जाते हैं?
हाँ, मैं पीछे चले जाता हूँ। 2008 में एमआरटी जे.एंड.के पुलिस का गठन हुआ था। उस टाइम 2 टीमें बाबा अमरनाथ के ड्यूटी पे गए थे। आज पूरे दोनों रूट्स में 18 टीमें हैं एमआरटी के लिए। तो पिछले 18 साल से जो हम ड्यूटी कर रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी जो 3 जुलाई को बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी है, उसके पिछले 6 महीनों से लगातार हमारी ये तैयारी चल रही है कि देश विदेश से जितने बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हम ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अगर कोई ऐसा जो 2022 में जो आपदा आई थी, ऐसी कोई आपदा आ जाती है, उसके लिए हम उन यात्रियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए इस ट्रेनिंग का कर रहे हैं। तो इसमें जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जे.एंड.के पुलिस की जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको फिजिकली, मेंटली और ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसी वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। मगर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारा सामान है जो इसके लिए चाहिए। ये तमाम चीज़ जो है यहाँ पे पड़ी भी हुई हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाए भी। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये किस तरह से मदद देती हैं? ये टेंट जो है ये किस काम आता है, और एक एक करके मुझे बताइए ज़रा। जी, मैं पहले ये टेंट ही बताता हूँ। ये स्नो टेंट है, ये 2 मैन टेंट है। इसमें रेस्क्यू टीम के हमारे मेंबर्स रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर -25-30 के बीच में होता है। इस टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा ये हमारे पास रोप है। ये जो रोप जो बना हुआ है, ये रेस्क्यू और मॉनिटरिंग के लिए बना हुआ। इसकी बनावटी ऐसी है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये 26 क्वांटल वेट उठा सकता है। 26 क्वांटल वेट को वे इसको उठा के, इसको कुछ नहीं होता है। और क्या मुख्य चीज़ें हैं जो आपके काम आती हैं? जैसे मैं बताता हूँ, मेन जो अमरनाथ यात्रा में रहती है, जो 15,000 की हाइट है बाबा अमरनाथ की, उसको क्रॉस करके यात्री जाते हैं। जो मेन जो हाई एल्टीट्यूड का प्रोसीजर है कि एक्लिमेटाइज करके जाना चाहिए, मगर यात्री सीधे जाते हैं और उस 15,000 की हाइट को क्रॉस करके जाते हैं। वहाँ मेन जो यात्री को प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन की, क्यों मैं पिछले 18 साल से यही ड्यूटी कर रहा हूँ। उनको मेन जो वहाँ पे दिक्कत आती है, हमारे जो जितने भी रेस्क्यू टीम के मेंबर्स होते हैं 250 के करीब होते हैं, तो उनके पास हर एक के उनके नैपसैक में रैकसैक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अगर कहीं भी पॉइंट पे उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तुरंत उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उनको। इसके अलावा और क्या क्या चीज़? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कहीं वहीं उस एरिया में कहीं अवलांच वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए ये अवलांच राड है। कहीं अवलांच में कोई यात्रु या कोई दब गया है, उसको तुरंत उसको ढूंढने के लिए इस अवलांच राड का इस्तेमाल करते हैं कि वो उस जगह पे उसको निकाल, स्नो में उसको ढूंढकर एकदम निकालकर उसको फर्स्ट एड देकर उसको मेडिकल कैंप में भेजते हैं। इसका जे मैन है। उसके अलावा ये जितना भी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है, ये जितना भी है, ये इसको वहाँ जैसे कि ही जेड पुली मेथड भी बनाना हो हमने कि विक्टिम को यात्रु खाई में गिरा हुआ है, तो इसकी मदद से, इस इक्विपमेंट की मदद से इसको हम इस से निकाल कर, जहाँ जिप लाइन करनी हो, इसकी मदद से ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इसको निकाल कर हम एकदम, इसे क्या जुमार कहते हैं, इससे हम ऊपर चढ़ने की, इससे जुमार से मदद करते हैं। इसको इस इक्विपमेंट जो सारा जो इक्विपमेंट है इम्पोर्टेड है और बेस्ट इक्विपमेंट है। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 20 क्वांटल से भी ज़्यादा ये वेट उठा सकता है। उसके अलावा ये अलग अलग चीज़ें हैं, जितना भी जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। और उसके अलावा ये हमारा माउंटेनियरिंग के लिए स्पेशल ये शूज जो बना हुआ है, अगर बर्फ में, उस आइस में हमने कहीं चलना है, तो इस शूज को माउंटेन क्लाइंबिंग के भी काम आता है। ये शूज ही इसकी बनावटी उसी चीज की बनी हुई है जो आइस में हम इसको पहन के चढ़ते हैं। और ये देखिए, ये माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के जो शूज़ हैं, ये शूज़ जो हैं इस तरह के बने हुए हैं कि इनको आइस पे चलना है, पहाड़ पे चलना है, ये तमाम जगह पर काम आते हैं। इसके अलावा ये देख रहा हूँ हीटिंग इक्विपमेंट्स। ये हमारा गैस बटन है, इसको हम रोटी जैसे उस हाई एल्टीट्यूड में लाइट वेट है, इससे हम अपनी पानी गर्म, चाय, रोटी वगैरह इससे बनवाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये अलग अलग तरह के, सर इसको क्या कहते हैं? स्नो बार कहते हैं। जहां हम उस एरिया में जहां कहीं हमने आइस में बेस बनाना है, इसका इस्तेमाल करते हैं स्नो बार। स्नो बॉल है, ये आइस एक्स है, आइस हैमर है, इससे हम आइस क्लाइंबिंग करते हैं। इस चीज़ का ये इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्नो शावल्स है, उस जगह पे हमने कहीं बर्फ़ को उठाना है, इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बेस्ट क्लोथिंग है। ये देखिए, ये मैं आपको पहले ये बता दूं, ये तस्वीर देखेंगे तो ये वो
क्लोथिंग है, कपड़े हैं जो माउंटेन रेस्क्यू टीम के पास होते हैं, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में इनको रहना पड़ता है। ये जो जितना भी क्लोथिंग है, बेस्ट क्लोथिंग है जो -25 के बीच में ये काम कर सकता है। तो इस क्लोथिंग को हर एक रेस्क्यू टीम के मेंबर के पास रहता है, जहां 24 घंटे जो हमारे रेस्क्यू टीम के मेंबर ड्यूटी रहते हैं, इसको पहन के वो उस जगह पे खड़े रहते हैं। आप इस चीज़ को सोचिए, ये वो टीम्स हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालु अगर किसी प्राकृतिक आपदा या किसी भी डिजास्टर का शिकार हो जाते हैं तो ये उन लोगों को बचा सके। आप सोचिए, जब खतरा हो तो तमाम लोग उस खतरे से बचने के लिए भागते हैं, मगर ये जांबाज जो हैं ये उस वक्त उन इलाकों में जाते हैं, दुर्गम इलाकों में जहां कुछ डिजास्टर हुआ है, ताकि वो लोगों को मदद दे सके, उनको बचा सके।